अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। तो कल हम कर रहे थे कि हम कैसे करते हैं लेस देन कैसे पढ़ते हैं, टेबल को ग्रेटर देन वाला कैसे सॉल्व करते हैं। फिर हमने लास्ट में किया था कि जब दो नंबर्स के दरमियान में आ जाएगा तो हमें कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब आज हम इसके एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन देख लेते हैं जो स्टेटमेंट वाले हैं कि ये आते कैसे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब ये देखिए क्वेश्चन है, मैं सिर्फ जी तक बना के छोड़ दूंगी, टेबल आप लोग खुद ही पढ़ेंगे। A machine produces ball bearings. The weight of machine are normally distributed. देखिए उसने खुद ही लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मल बल्क डिस्ट्रीब्यूशन वाला हमने यूज करना है। ठीक है, अगला उसने क्या बोला है, विद द मीन उसने आपको बता दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी आपको बता दी है। अब पहला क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ बॉल बेयरिंग्स प्रोड्यूस्ड व्हिच वे मोर देन 2490, यानी कि पी ऑफ एक्स मोर देन का मतलब ये है ज्यादा है। ये सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने इस एक्स को जी में लेकर जाना है। वो कैसे जाएगा, एक्स जी सॉरी जी आ जाएगा एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। एक्स की जगह पे आ जाएगा 2490 माइनस म्यू की जगह पे आपके पास आ जाएगा, उसने बताया था कि 2500 मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन थी आपके पास 8। तो ये क्या आपके पास, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा -1.25, यानी कि आपने निकालना है पी ऑफ जी ग्रेटर देन -1.25। अभी हमने कल देखा था पिछले लेक्चर में कि जब भी ग्रेटर देन होता है हमें ग्रेटर के लिए टेबल पढ़ना नहीं आता, क्योंकि टेबल हमेशा वैल्यूज देता है जब जी किसी नंबर से छोटा होता है। तो उसके ग्रेटर देन के लिए हम क्या करते होते हैं, वन माइनस लेस देन वाला कर देते हैं, पी ऑफ जी लेस देन -1.25। अब ये आपको पढ़ना आता है, -1.250। अब आप क्या करेंगे, सॉरी 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 सॉरी, मैंने जो 3 डिजिट्स बोला है वो 3 नहीं चाहिए, वो 2 चाहिए। सॉरी। अच्छा, ये एक्चुअली हमें चाहिए क्या होता है, यही बात है लेकिन चेंजिंग मेरी तरफ से हुई है थोड़ी। ये देखें, ये चलिए हम इसका टेबल पढ़ लेते हैं अगर हमारे पास मौजूद है। हाँ जी हमारे पास है, ठीक है। 1 माइनस पी ऑफ जी लेस देन -1.25। अब हमने करना टेबल पे जाएंगे, आपको पढ़ के बताते हैं। अच्छा जी, ये है पी ऑफ जी लेस देन -1.25। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप जाएंगे -1.2 पे हॉरिजॉन्टली, लंबाई का रुख जाएंगे -1.2, ये जी यहाँ पड़ा हुआ है। उससे अगला काम आपने क्या करना है, उसके बाद आपने इस 2 की जगह पे ऊपर 0 लगा देना है, ऐसे 0 लगा दिया और बाकी क्या रह गया 0.5। अब इस रुख पे आपने जाना है उसी लाइन के सामने 0.05 पे। अब ये 0.05 है, मैं इसको नीचे जाती जाऊंगी और नीचे जाते जाते आपने -1.2 के सामने जाके इसको खत्म करना है। ये देखें ऐसे, ये -1.2 है, यहाँ से ऐसे जाते जाएंगे, आपने इन दोनों समझ लिया कि आपने इन दोनों लाइंस को मिला देना है। तो ये वाला नंबर है, ये आया -0.10565। तो ये क्या आ गया, 0.10565। आप चाहें तो इसे राउंड ऑफ कर ले, मैं इसको राउंड ऑफ अगर करूंगी तो ये आएगा 0.1057। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे 0.1057 आया। अब आप क्वेश्चन पे वापिस आ जाए। हाँ जी, अब ये क्या बन गया, 1 माइनस 0.1057। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आता है वो आया 0.8944। अब उसने आपसे बोला था कि फाइंड द परसेंटेज। परसेंटेज के लिए अभी हमारे पास परसेंटेज में आंसर नहीं है। परसेंटेज में जाने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इस नंबर को 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 89.44। इतना समझ आ गई, ठीक हो गया। हमने लेस देन भी पढ़ लिया, हमने ग्रेटर देन भी कर लिया, हमने इन बिटवीन वाला भी कर लिया।
अब सिंपली क्वेश्चन में स्टेटमेंट पढ़ के हमने ये चीज अगर आपने ठीक बना ली है ना, सबसे पहले कि एक्स के लिए हमारा रिलेशन ठीक है, उसके बाद हम उसको जी में सही तरह से चेंज करेंगे, तो उसके बाद टेबल पढ़ना अगर आपको आता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट देख लें। सेकंड पार्ट है, अच्छा अब समटाइम्स ऐसा होगा जी। अब उसमें बोला है इफ 675 bearings आर चोजन एट रैंडम, ठीक है, हाउ मैनी कुड बी एक्सपेक्टेड टू वे मोर देन 2490। ठीक है, ठीक है, आगे में बाद में करते हैं, सबसे आगे आ जाओ। फिलहाल हम स्टेटमेंट पढ़ के जो है वो क्वेश्चन निकाल रहे हैं। अब ये देखें, for a particular type of wool, the number of crimps per 10 centimeter follows a normal distribution between with mean mu आपको बताया गया है 15.1, डेविएशन जो है वो आपकी है 4.79। पहला है व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वूल वुड हैव अ क्रीम पर 10 सेंटीमीटर मेजरमेंट ऑफ 6 और लेस। अच्छा, क्रीम पर 10 सेंटीमीटर समझ गए कि हमारा सक्सेस रेट है या जो भी है चीज हमने क्या निकालनी है, हमने निकालनी है कि आपकी एक्स की मेजरमेंट, एक्स जो है वो लेस देन 6 होगा या 6 होगा, और 6 और लेस, तो ये आ गया पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 6। आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स को जी में चेंज करेंगे, जी में चेंज करेंगे तो जी समथिंग नंबर आ जाएगा, उस नंबर को आप टेबल में पढ़ लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब उसने परसेंटेज बता दी है, तो परसेंटेज के लिए परसेंटेज निकालने को बोला है तो आप उसको 100% के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला है इफ मोर देन 7% ऑफ द वूल हैज अ क्रीम पर, अच्छा अब उसने बोला है कि जो वूल का 7% है उसकी जो है वो मेजरमेंट लेस देन 6 और लेस है, देन द वूल इज अनसेटिस्फैक्टरी फॉर अ पर्टिकुलर प्रोसेसिंग, इज द वूल सेटिस्फैक्टरी फॉर दिस। अच्छा, अब उसका अगला पार्ट ये है कि अगर आपकी परसेंटेज जो है वो 7% आती है, 7% से ज्यादा आती है, तो जो क्रीम पर 10 सेंटीमीटर हमारी मेजरमेंट है वो 6 या उससे कम आती है तो वो हमारी अनसेटिस्फैक्टरी हो जाती है। आप ये बताएं कि जो हमने पहले पार्ट में सोल्व किया है क्या वो सेटिस्फैक्टरी रूल आएगी या अनसेटिस्फैक्टरी रूल आएगी। अब यहाँ उसने सोल्यूशन दिया हुआ है, देखें पहले उसने निकाला जी को लेस देन 6 था तो -1.9 आया, -1.9 को टेबल में पढ़ा तो आया 0.0257 आया, हाँ 0.0257 या 67 आया। ठीक है, अब उसने बोला था कि अगर आपका आंसर 7% या उससे ज्यादा आता है तो हमारी जो रूल है वो अनसेटिस्फैक्टरी हो जाती है, लेकिन हमारा आंसर क्या आया है 2.87 आया है जो कि 7 से छोटा है, तो हमारी रूल सेटिस्फैक्टरी है। ठीक है, ये समझना थोड़ा सा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, उसी को देख के करना था। अब एक आध और करा देती हूँ, बाकी आप लोग पढ़ लिएगा। अच्छा जी, अगला है द फिनिश टाइम for marathon runners during a race are normally distributed with the mean of 195 minutes and a standard deviation of 25 minutes. What is the probability that a runner will complete the marathon within 3 hours? जो एक रनर है वो मैराथन कंप्लीट करेगा विद इन 3 आवर्स, एक्स लेस देन 3, विद इन 3 का मतलब है कि 3 या 3 से छोटा। ठीक है, एक्स लेस देन 3 आ गया, अब लेस देन 3 है, आवर्स है, यहाँ हमारा यूनिट चलता आ रहा था मिनट्स में, तो या तो हम इन मिनट्स को आवर्स में ले जाएं और या हम इस आवर को मिनट में चेंज कर रहे हैं। हमें पता है एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 3 घंटों में हमारे पास हो गए 180 मिनट्स। अब एक्चुअली हमने आंसर निकालना है पी ऑफ एक्स लेस देन 180, ये देखिए यहाँ पर उसने सॉल्व किया हुआ। हाँ जी, ये देखें पी ऑफ एक्स लेस देन 180 है तो आ गया 180 माइनस 195 ओवर 25, आंसर आया -0.6, यानी कि अब आपने टेबल को पढ़ना है -0.6। -0.6 का मतलब ये है आपने अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स लेने होते हैं, पहले आप जाएंगे -0.6 पे लंबाई के रुख और उसके बाद आप
यहाँ 0 लगा देंगे और ये ऑलरेडी 0 है। उसके बाद इस साइड पे आप जाएंगे 0 0 और इन दोनों को इस लाइन को भी इधर करेंगे, यहाँ जहाँ पे ये मिलेंगी वही आपका आंसर होगा। ठीक है, अगला उसका क्वेश्चन था, अगला पार्ट है, calculate the nearest minute, the time by which the first 8% runners had completed the मैराथन के कौन सा टाइम होगा क्लोज के जब 8% रनर्स जो हैं वो मैराथन को कंप्लीट कर लेंगे, उसके अराउंड आपने टाइम निकालना है। यानी कि अब उसने आपको पी ऑफ जी लेस देन जो नंबर है ना उसका आंसर उसने आपको दे दिया है 8%। परसेंटेज रिमूव करेंगे तो हम इसको सिंपली क्या करेंगे 8/100, तो ये क्या आ गया 0.08। यानी कि अब 0.08 उसने आपको आंसर बताया हुआ है, हमने निकालना है कि जी आपका क्या होगा। यहाँ पर उसने आपको नंबर नहीं बताया। अब यहाँ पे हम थोड़ा रिवर्स जाने लगे हैं कि जब आपको जी का आंसर दिया जाता है तो हम नंबर कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने पहले इसकी 0.08 आया था, अब पहले आप नंबर ढूंढे कि जो 0.08 है वो कौन से नंबर पे आता है। आपने क्या करना है, टेबल पे जाना है, मैंने ढूंढना है 0.08, इस पेज पे आना चाहिए 0.08, यहाँ पे 06 है, यहाँ पे 0, हाँ जी ये देखें ये है 0.08076, ये है 0.07927। हम यहाँ पे ना ये थोड़ा हिट एंड ट्राई होता है, हमें वो नंबर ढूंढना पड़ता है जो नंबर हमारे आंसर के करीब तरीन है। अब हमारा यहाँ पे नंबर है 0.08 आंसर था हमारा। आप देखें इन तीनों में से हमने टेबल में सबसे पहले जाना है 0.08 के आसपास जो नंबर है। ये देखें यहाँ 0.06 चलता आ रहा है, यहाँ 0.02 चलता आ रहा है, तो मैं चलते चलाते यहाँ पे आके हमें पता चल गया कि इन दोनों तीनों में से हमारा कोई जो नंबर बनेगा इन दोनों तीनों पे लाइन पे। अब सबसे पहला है 0.08076, अब या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। अब हमें कैसे पता कि इनमें से एग्जैक्टली कौन सा होगा, उसका एक तरीका तो ये है कि आप ना इनका डिफरेंस निकाल लें इससे, जो डिफरेंस सबसे छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। अगर नहीं समझ आ रही तो फिर आप राउंड ऑफ यहाँ पे कर सकते हैं, कर लें। तो हम चले, मेरा ख्याल है ये 0.8076 वाला आएगा, लेकिन ये 0.081 बन जाएगा। हम आंसर निकाल देते हैं, अगर आपके पास कैलकुलेटर्स हैं तो आप करें 0.08 माइनस 0.08076, यहाँ से मेरे पास आंसर आया। इन दोनों को जब मैंने इसको और ये पहले नंबर को माइनस किया, ये जब मैंने पहले नंबर को माइनस किया तो आंसर मेरे पास आया है, मैं लिख लेती हूँ ऊपर ताकि आपको आइडिया हो, 0.00076। अब हम इससे अगला नंबर माइनस करेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ मैं क्या हम करना क्या चाह रहे हैं। अब आप इसे अगला नंबर है 0.07927 पॉइंट, अच्छा प्लस माइनस को इग्नोर करना है, 0.7927 माइनस आपने करना है 0.08, ये आपके पास आया 0.00073। अब देखें आपको जो जो आंसर लग रहे हैं ना, आपने उन सब का अपना नंबर जो आपको गिवन था उसके साथ डिफरेंस निकालना है। अब पहले वाले का डिफरेंस आया 0.0076, दूसरे वाले का आया 0.00073। अब आपने देखना है कौन सा डिफरेंस सबसे छोटा आया है। मेरे पास जो सबसे छोटा आया है वो आया है 0.0073, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग जो जी हम अब पढ़ेंगे टेबल में से वही हमारा आंसर होगा। अब इसके जरा पहले आपने क्या करना है, जो नंबर जिसको आपने अपना रिक्वायर्ड नंबर कह दिया है वो ये वाला था, इसकी इस लाइन पे जाएं, यहाँ जो नंबर बनता है वो है -1.4। अब इससे ऊपर जाएं, ऊपर जाते जाएं ऐसे, हाँ जी, जब हम ऊपर जाते गए तो हमारा नंबर बना 0.01, तो यानी कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो है -1.41, क्योंकि हमने 4 की जगह पे 0 लगाया होगा जब टेबल हम पढ़ते हैं। तो हमारा जो आंसर है वो आया है -1.41।
0.41। अब आप क्वेश्चन पे वापस आ जाए यहाँ पे। अब एक्चुअली हमें गिवन क्या था, हमें गिवन था कि पी ऑफ जी जो लेस देन कोई नंबर है ना, वो मेरे पास है एक्स माइनस म्यू ओवर लैम्डा। अब उसका आंसर मेरे पास है -1.41, लेकिन हमें x नहीं पता। x निकालने के लिए अब आप क्या करें, x को एज इट इज रख दें, माइनस म्यू आपके पास गिवन था, आगे आपको 195 वही चलेगा, और ये है 25। अब आप समझ लें कि आपने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए, तो सबसे पहले -1.14 के साथ 25 मल्टीप्लाई होगा, तो ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 195। आंसर जो आपके पास आएगा वो x होगा। तो यहाँ से x आपके पास सॉल्व करेंगे तो आया 159.75, या आप इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 160 बन जाएगा, 160 मिनट्स बन जाएगा। यानी कि पहले 160 मिनट के अंदर 8% जो मैराथन के रनर्स थे ना, वो अपना अपनी रनिंग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन जो है आपने खुद ही पढ़ लेने। अब हमने क्या काम किया है, हमने टेबल पढ़ना सीखा। टेबल हम जी, पहले हमने एक्स को जी में चेंज किया, जी में चेंज करने के बाद हमने जी लेस देन उस नंबर का टेबल पढ़ा, उसके बाद हमने ग्रेटर देन को निकालना सीखा, हमने जी दो नंबर के दरमियान में आएगा तो उसको निकालना सीखा, और उसके बाद हमने स्टेटमेंट पढ़ के उसको डिकोड किया कि हमने ग्रेटर देन निकालना है या लेस देन निकालना है। उसके बाद हम वापिस हम आए कि अगर आप जी गिवन है तो हम वहां से एक्स कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब बाकी सारे क्वेश्चन आपने पढ़ लेने हैं, होप सो आपको समझ आ जाएगी। चलिए, अब हमारा जी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हम इसको कहते हैं, जी डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम जनरली कहते हैं। हमारा उसका टॉपिक भी कंप्लीट हो। ओके,